जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जियो और एयरटेल की हालत इस समय किसी बिन के लोटे से कम नहीं है। 2021 में जब स्टारलिंक के इंडिया आने की बातें शुरू हुई थी, तब जियो और एयरटेल दोनों ने ही मिलकर काफ़ी ज़्यादा इस बात का विरोध किया था कि यार एक विदेशी कंपनी भारत आएगी तो ऑब्वियस सी बातें समस्याएं होंगी। और ऐसा नहीं कि वो लोग गलत कह रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, यूक्रेन जब अमेरिका के इशारों के ऊपर नहीं नाच रहा था, तब एलॉन मस्क ने ही यहाँ पर यूक्रेन को धमकी दी कि भैया हम तुम्हारे यहाँ का इंटरनेट जो है ठप कर देंगे। क्यों? क्योंकि स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड एक कंपनी है जो कि सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, और उसके बटन ऑब्वियस सी बात है एलॉन मस्क के हाथ में, तो चाहे तो पूरे देश का इंटरनेट ठप कर सकती है। कुछ बातें थी जो जियो एयरटेल ने उस समय सही बताई थी, लेकिन मार्केट चीज़ ही ऐसी है, जगह ही ऐसी है जहां पर कि आपको समय के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हो। स्टारलिंक जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, वो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपको मतलब हर जगह आपको इंटरनेट देगी, वो भी हाई स्पीड। तो ऐसे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय एयरटेल और जियो के पास में है, वो स्टारलिंक से compete करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो अभी कुछ दिनों पहले भैया खबर निकल कर आई है कि स्टारलिंक ने जियो और एयरटेल दोनों से ही हाथ मिला लिया है, और भारत में अब स्टारलिंक अपनी सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बिनपेंदी के लोटों के बारे में ज़रा बात करने वाले हैं, और पूरी कहानी को समझने वाले हैं कि कैसे ये जो बिलियनर्स का पूरा गेम चल रहा है, इसमें भी जो कंपटीशन है वो किसी किराने की दुकान के समान नहीं मचा हुआ है। तो जी सवाल यहाँ से उठता है कि जियो और एयरटेल को आखिर हो क्या गया है। मतलब जो स्टारलिंक के एकदम खिलाफ थे, बिल्कुल तरीके से बिल्कुल ताना बाना खोल के रखा हुआ था, अब वही स्टारलिंक के साथ मिलके पूजा पाठ करने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब पहले कह रहे थे कि भैया स्टारलिंक से इंडियन टेलीकॉम मार्केट को नुकसान होगा, ये अनफेयर कंपटीशन है, रेगुलेशंस का ध्यान रखो। लेकिन अब खुद ही इलॉन मस्क के घर पे प्रसाद लेकर खड़े हो चुके हैं। ये तो वही बात हो गई कि पहले लड़की को बोल रहे थे कि तू मेरे टाइप की नहीं है, और जब उसने नई कार ले ली तो खुद प्रपोज करने वहां पहुंच गए। अब यहां पर सीन समझ के आप जरा समझिए, फ्लैशबैक में चलिए तो आपको समझ में आएगा। दरअसल ये जो कहानी है, इसकी शुरुआत हुई थी 2021-22 के आसपास, जब इलॉन मस्क ने सोचा था कि चलो भैया इंडिया को भी जरा सैटेलाइट इंटरनेट का मजा चखने का मौका दे। अब सवाल ये उठता है कि स्टारलिंक का फंडा आखिर क्या है, कैसे क्या काम होता है। तो देखिए, सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट डायरेक्ट आपको मिलेगा, बिना किसी केबल के, बिना किसी टावर के। मतलब कि आप चाहे रिमोट विलेजेस की बात कर लें, चाहे माउंटेन्स की बात कर लें, कहीं पर भी इंटरनेट आपको मिलेगा। ये डिपेंड ही नहीं करेगा कि उस एरिया का लैंडस्केप कैसा है। मतलब कि जो केबल फाइबर इन सब चीज़ों का जो गेम था ना, वो पूरा का पूरा गेम जो है बाहर हो गया। जब जियो ने 4G के टाइम पर पूरे देश में ऑप्टिकल फाइबर बिछाई थी, तब जियो की काफ़ी वाहवाही हुई थी कि अरे देखो भैया ये तो कितने दूरदर्शी निकले। लेकिन स्टारलिंक उनसे भी दो चार 10 कदम नहीं, पर 100 कदम ही दूर निकला, केबल का पूरा काम ही खत्म कर दिया। अब जियो और एयरटेल ने ये जब सुना स्टारलिंक के बारे में, तो उनके सीधे जो धंधे थे उसको लेकर उनके मन में सवाल आया कि यार ये जो है ये हमारी दुकान तो बंद करा देगा। भाई ने सीधा बोल दिया इन दोनों ने कि यार ये जो चीज़ है ये तो अनफेयर कंपटीशन है। फॉरेन कंपनी को इतनी आसानी से भारत में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। भारत के टेलीकॉम सेक्टर को इससे एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। भाई देखिए, नुकसान की बात को आप छोड़ो, असली टेंशन ये थी कि इलॉन मस्क की एंट्री से जो जियो और एयरटेल हैं उनके रेट्स में कटिंग का स्कैम खुल जाएगा। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जियो और एयरटेल दोनों ने ही अपने रेट्स को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया। मतलब जो प्लान इनके 2200 के मिला करते थे, आज वो 3500 रुपए के मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से इन दोनों ही कंपनियों ने मोनोपोली बना के रखी हुई है। तू चल में आया कि तर्ज पर ही दोनों कंपनियां काम कर रही हैं। और एक फॉरेन प्लेयर के यहाँ पर एंट्री मार देने से ऑब्वियस सी बात है इनको मार्केट में बने रहना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, और उस कंडीशन में फिर इनको अपने रेट्स को कट करना पड़ेगा। अगर हम थोड़े ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इंडिया के इंटरनेट की जो हालत है वो खस्ता ही है। जियो और एयरटेल ने इंडिया के इंटरनेट मार्केट को बेसिकली अपनी मोनोपोली बना रखा है। अर्बन एरियाज में स्पीड ठीक ठाक मिल जाती है, लेकिन जब बात रूरल एरियाज की आती है तो भगवान भरोसे। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का एवरेज इंटरनेट स्पीड दुनिया के टॉप 50 कंट्रीज में भी नहीं आता है। रूरल एरियाज में ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन सिर्फ और सिर्फ 35 से 40% के आसपास है, और जो वहां पर स्पीड मिलती है उससे तो कभी कभी 2G का जमाना भी शर्मा जाता है कि यार ये क्या ही स्पीड है। वही स्टारलिंक जब आया तब इलॉन मस्क ने बोला कि भाई अब नो टावर, नो ड्रामा, नो केबल, डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट, स्पीड अप टू 150 Mbps, चाहे विलेज हो या जंगल हो, चाहे शहर हो या गांव हो, कुछ भी हो। मतलब आपको स्पीड बेदम मिलेगी, आपको स्पीड की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। और यही बात सुनकर जियो और एयरटेल के पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि यार अब हम लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाएंगे। तो जी सबसे पहले इन्होंने कैसे इलॉन मस्क के खिलाफ पूरा माहौल बनाया उसे समझते हैं। भाई ने बोला कि स्टारलिंक को इंडिया के टेलीकॉम रेगुलेशंस फॉलो करनी चाहिए, फॉरेन कंपनी को बिना क्लियरेंस के इंडिया में काम करने नहीं देना चाहिए, ये देशद्रोह कहलाएगा। मतलब ये नेशनलिज्म का इन लोगों ने पूरा का पूरा मुद्दा जोड़ दिया।
2022 में ट्राई मतलब कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास कंप्लेंट्स भी डाल दी गई। भाई स्टारलिंक को रोको, अनफेयर कंपटीशन को रोको, अनफेयर कंपटीशन को मत होने दो। ये सब सिर्फ इसीलिए हो रहा था क्योंकि दुकान जियो और एयरटेल की बंद हो रही थी। भाई ये लोग खुद अपना डेटा पैक 2 GB पर डे के नाम पे हम लोगों को बेचकर चूना लगा रहे हैं पिछले 3 4 5 साल से। और अब इलॉन मस्क को मोरल साइंस पढ़ाने के लिए जा रहे हैं कि भाई तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। लेकिन असली मजा तो कहानी में तब आया जब पलटी मारने का मास्टर स्ट्रोक सामने आया 2025। दरअसल जियो और एयरटेल खुद जाके स्टारलिंक से हाथ मिलाकर आते हैं। जो लोग अभी कुछ सालों पहले तक कंप्लेंट मार रहे थे स्टारलिंक की, उन्होंने ही जाकर स्टारलिंक से हाथ मिला लिया और बोल रहे हैं कि भैया कोलैबोरेशन से ही तो हमारा फ्यूचर आगे बढ़ेगा। सैटेलाइट इंटरनेट से रूरल इंडिया को फायदा होगा। मतलब 4 साल 5 साल पहले के ये सब नहीं था क्या? ये तो तब भी था, लेकिन तब आपकी जेबों में पैसा नहीं पहुंच रहा था। भाई पहले सैटेलाइट इंटरनेट को गद्दार बोल रहे थे और अब एलन मस्क को ही ये लोग भगवान मान रहे हैं। अब जियो बोला कि स्टारलिंक के साथ साथ मिलकर लास्ट माइल कनेक्टिविटी को हम लोग इंप्रूव करेंगे, रिमोट एरियाज तक काफ़ी फास्ट इंटरनेट को पहुंचाने में मदद करेंगे। वहीं एयरटेल ने बोला कि स्टारलिंक के साथ मिलके हाइब्रिड इंटरनेट मॉडल हम बनाएंगे। स्टारलिंक के सैटेलाइट जो है और ब्रॉडबैंड का हम एक मिक्सचर बनाएंगे जो कि आप लोगों को बेस्ट एक्सपीरियंस देने का काम करेगा। मतलब ये लोग खुद साले पहले बोल रहे थे कि सैटेलाइट इंटरनेट देश के खिलाफ है, लेकिन अब जबकि इलॉन मस्क का आना तय हो ही चुका है और इनको पता है कि अब उससे बच सकते नहीं है, क्योंकि भाई अमेरिका ने प्रेशर बना दिया है, ट्रंप ने आके पॉलिसीज को चेंज कर दिया है कि भैया आपको हमें मौका देना पड़ेगा। तो अब ऐसे में इन लोगों को बस यही लगा कि देखो ऐसा है, हाथ में चवन्नी भी ना आई तो फिर किस बात का रोना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा इसी लेकिन अपनी जेबों को गर्म कर लेते हैं और पलटी मार लेते हैं। अब इसके ऊपर एलन मस्क ने क्या किया, पहले इंडियन गवर्नमेंट को लाइन पे लाया, अप्रूवल मिल गया तो गेम सेट हो गया। फिर जियो और एयरटेल को उसने रियलाइज करवाया कि भैया अगर तुम लोग हमारे साथ नहीं आए तो फिर तुम गायब हो जाओगे मार्केट से, ठीक उस तरीके से जैसे वोडाफोन और आइडिया हो गए। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली और है कि अगर स्टारलिंक को नहीं ज्वाइन किया होता जियो और एयरटेल ने, तो वो मार्केट से क्लियर तौर पर आने वाले कुछ सालों में गायब हो जाते। क्योंकि इन लोग जो एक ही इनका जुमला चलता है वो ये कि हम देश में कनेक्टिविटी हर कोने में दे रहे हैं, जबकि होती नहीं है। इवन BSNL की भी रीच एक लिमिट तक ही है, बट सैटेलाइट इंटरनेट से ये रीच वाला जो फंडा है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मतलब अब सिचुएशन ये है कि स्टारलिंक के बिना रूरल कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है और जियो एयरटेल को अपना मार्केट बचाना ही है। तो क्या हुआ, पलटी मार दी भाई। बहुत सिंपल सी बात है, क्या बिन पिंडी के लोटे आपने बिजनेस पहले नहीं देखे? सब चलता है भाई। अच्छा, स्टारलिंक का खर्चा कितना आएगा ये भी तो आपको जानने में दिलचस्पी होगी ना, क्योंकि स्टारलिंक जो है जिस तरीके से काम करता है, जो फॉरेन के इसके रेट्स निकल कर आए हैं उसमें इंस्टॉलेशन की कॉस्ट करीब 30 से 40,000 है और मंथली चार्जेस करीब 6 से 7,000 फॉरेन में लग रहे हैं। अब इंडियन करेंसी में आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, जब ये इंडिया आएंगे तो इनको सस्ता करना पड़ेगा, क्योंकि इतना महंगा ब्रॉडबैंड इंडिया में कोई इंटरनेट जो है कोई यूज़ नहीं करेगा। भाई ये तो एक्चुअली में अगर आप देखें एक तरीके से, अगर ये लोग यही रेट यहाँ पर इंडिया में भी अप्लाई करते हैं तो ये अंबानी का भी पॉकेट हिला के रख देगा। लेकिन रूरल एरियाज के लोगों के लिए एकदम गेम चेंजर साबित होगा, ये बात भी श्योर शॉट है। हाई स्पीड इंटरनेट, नो बफरिंग, नो डाउन टाइम, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट कनेक्ट करना है और बस गाड़ी को चला देना है। यहीं पर जियो एयरटेल को ये चीज़ें हजम नहीं हो रही हैं और इसीलिए अब उनको लग रहा है कि भैया फ्यूचर में क्या होने वाला है। दरअसल सीन ये है कि जियो और एयरटेल को स्टारलिंक के साथ चलना ही पड़ेगा, उनके पास कोई और चॉइस है ही नहीं। और अगर ऐसा नहीं किया तो रूरल मार्केट डायरेक्ट उनके हाथ से निकल जाएगा। और वैसे भी अभी BSNL ने जैसे ही अपना 4G 5G के बारे में नए प्लान्स लॉन्च किए थे, तब जियो एयरटेल दोनों को ही काफ़ी सारे ग्राहकों का नुकसान झेलना पड़ गया था। वहीं अर्बन मार्केट तो अब ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुका है। यहाँ पर जितने लोगों को जो चीज़ हासिल करनी थी इंटरनेट के मामले में वो कर लिए, तो वो लोग अब बस जी रहे हैं। मतलब अभी तो स्टारलिंक का गेम शुरू ही हुआ है। स्टारलिंक का डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी, रूरल इंडिया को फाइनली जियो एयरटेल के मोनोपोलीज के टॉर्चर से भी एक बहुत बड़ा छुटकारा मिलेगा। इलॉन मस्क ने बेसिकली इंडियन टेलीकॉम को सीधा सीधा लाइन पर ला दिया है। तो भाई अब सिचुएशन क्लियर है कि जियो और एयरटेल पहले स्टारलिंक को गाली दे रहे थे, लेकिन अब उसी स्टारलिंक के तलवे चाटने के लिए मजबूर हो गए। अब देखो फ्यूचर में क्या होता है, स्टारलिंक किंग बनेगा या जियो एयरटेल अपना गेम वापस लाएंगे, ये सब चीज़ें हमें समय बताएगा। लेकिन आपको अभी इस सिचुएशन को देखकर क्या लगता है ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप इस पॉइंट तक वीडियो के आ चुके हैं तो ऑब्वियस ही बात है, मैं आपको समझता हूँ कि भैया आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया ही होगा, तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नहीं किया तो इलॉन मस्क के घर पे स्टारलिंक का बिल भिजवा देगा आपके, मतलब समझ लेना है ना, फिर 40-50 हज़ार भरते रहना। चलिए जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और अपने ओपिनियंस को कमेंट में छोड़ दीजिए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।